हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था यूपीएसआई के लिए जीके जीएस का, तो जीके में देखो हमारे पास 100 क्वेश्चन है और इसमें से 2 वीडियोज आपने देख चुके हैं। और ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शन, कुछ देखो समय की कुछ पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से हम क्या है इसको हम अब 2 ही वीडियो में कराना चाहते थे 50-50 क्वेश्चन को, ताकि आपको जीके वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मतलब उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। बट कुछ टाइम समय है, समय की पाबंदियों की वजह से हमें इसे थोड़ा स्प्लिट करना पड़ा। ठीक है, तो 20 से 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स इस वाले वीडियो में रख लेते हैं, और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम 25 क्वेश्चन और रख लेंगे। तो 1 मिनट पहले क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा हम इस बारे में बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो अब देखो स्क्रीन पे आपका ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या है, देश में पशुधन की दृष्टि से। देखो पशुधन का मतलब ये है ना, जो गाय भैंसें बकरियां वकरियां जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पशुधन में आती हैं। जब भी किसी भी तरीके के आप कोई पालतू जानवर अगर आपने पाल रखा है तो वो चीज़ें क्या है कि वो पशुधन के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देश में पशुधन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, पशुधन की दृष्टि से कौन सा स्थान है ये उत्तर प्रदेश का, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रथम स्थान है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पशुधन की दृष्टि से ये प्रथम स्थान है, तो ये क्वेश्चन भी पूछने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और हमारे लिए भी ये काफ़ी थोड़ा सा ये प्राउड फील है कि चलो कम से कम पशुधन की दृष्टि से जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये पहले स्थान पे है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे सामने है, आपके सामने है, आपके लिए है, सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। बहुत सी योजनाएं हैं, मैं तीसरी बार चौथी बार ये बता रहा हूँ कि जो योजनाएं हैं, कोई विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, योजना शुरू कब की गई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप कभी भी या फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देख लें, और या फिर जो अदर भी है, ठीक है, जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और यूपीएसआई के हों या फिर लेखपाल के हों या फिर पुलिस के हों, जो भी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे कि रेगुलर पूछा गया है। और चूँकि या इस बार जो 2020 यूपीएसआई 2020 का जो एग्ज़ाम है, फॉर्म वगैरह जो फिलअप कराए जाएंगे, तो मे बी ये टीसीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर होंगे, और टीसीएस का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, मतलब अच्छा लेवल होता है। अगर आपने रेलवे वगैरह का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 1944 में। ठीक है, जो 1944 ईस्वी में पशुपालन विभाग की उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। और इस समय 1944 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश रूल था। ठीक है, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 1944 में आपका ब्रिटिश रूल था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले 3 साल पहले, 2 साल पहले पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी, और ये अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा आप इसको अगर रीड करना चाहते हो, इस बारे में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप गूगल करके देख लेना, विकीपीडिया वगैरह पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया। अब कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र देखो उसे कहते हैं कि कृषि के दृष्टिकोण से, ठीक है, खेती बाड़ी जो भी होती है उसके दृष्टिकोण से अलग अलग परिस्थिति होती है। जैसे कि कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे सूखा ज़्यादा होता है, कहीं पे, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब उसका जो कृषि क्षेत्र है ना, उसको कई भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पूरे ये ना 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसको 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है।
कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे धान ज़्यादा होता है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं पे आलू ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इसी एवज में क्या किया गया, इसको 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर है। अब देखो ये जो विकास दर है, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम 2020 में होता है दिसंबर में, जैसा कि नोटिफिकेशन, या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसंबर के अप्रोक्स में हो सकता है अगर फॉर्म पहले आ जाता है तो। ठीक है, अगर नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में अगर फॉर्म वगैरह आ जाते हैं तो आप इसे देखोगे कि दिसंबर में पेपर होगा। अगर दिसंबर में पेपर होता है तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर, तो ये कम भी ये जो कृषि का जो विकास दर है या फिर कृषि नीति का जो विकास दर है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो टाइम टू टाइम अपडेट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी तक का हम आपको बता दें कि 5.1 है, तो ये क्या मे बी चेंज है। ठीक है, ये इतना चेंज हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि पेपर होता कब है, उसी हिसाब से। ठीक है, हो सकता है कि अगर 2021 में हो तो चेंज हो सकता है, दिसंबर में होगा तो चेंज होता है। इसके लिए ना अपडेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या मैं लिख देता हूँ, नीड टू अपडेट। ठीक है, तो जिसको हम क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि हम आपको ये सारी चीज़ें अपडेट कराते रहें। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है तो हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको पढ़ें। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है। अब ये देखो, अभी तक हम स्टेट की बात कर रहे थे, राज्य की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। जितने भी 72 अप्रॉक्स 72 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मक्का को उत्पादित होता है। ठीक है, अब मक्का उत्पादन करने वाला सबसे, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादित करता है। ठीक है, तो आंसर तो देखो इसके हिसाब से बुलंदशहर होता है। बट अगर आप देखोगे कि मान लो कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, ठीक है, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन लिखा है कि राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ये सर्वाधिक की बात कर रहा है। बट अगर चारों ऑप्शन में बुलंदशहर ना दे करके कुछ और दे देता है, तो आपको ये देखना होगा कि बुलंदशहर के से कम कौन कर रहा है, ज़्यादा कौन कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा जमाइयाँ आ रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बुलंदशहर होगा। ठीक है, और अदर फर्दर कोई चेंज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम आपको इसके बारे में अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, चने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, या फिर चने का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। ये 4 ऑप्शन देखे, या फिर राज्य में पूछा, सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना कहाँ पे उत्पादित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर देखो हमीरपुर होगा, इसको ध्यान रखना। तो हमीरपुर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ना, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके लिए पूछते हैं, पानोत्पादन जो लिखा है इसे, पानोत्पादन क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि अगर आप जानते हो तो सिंपल सा आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है और आप बताओगे कि पानोत्पादन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक कचरे के बराबर है, आप नहीं समझ पाओगे इसको ये क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पानोत्पादन क्या होता है। अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पानोत्पादन होता है महोबा में होता है, आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, पानोत्पादन कहाँ होता है, महोबा में होता है। और आपको क्या बताना है कि पानोत्पादन को क्या करना है, कमेंट करना है। और कमेंट करके ये बताना है कि आप पानोत्पादन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है।
देश का प्रथम, ये पूछ रहा है ना कि ये इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब इंडिया की बात कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहला बागवानी कॉल सेंटर कहाँ किया गया था। ऑप्शन चेक करो, लखनऊ, वाराणसी, कन्नौज, इलाहाबाद, ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब ये तो यूपी में हुआ था, ठीक है ना। लखनऊ थोड़ा सा फेमस है, और आप जानते हो कि सबसे पहला जो बागवानी कॉल सेंटर बना था या फिर स्थापित किया गया था, क्वेश्चन लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर इसने क्वेश्चन में ये पूछता है कि देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है, तो डोंट बी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका आंसर होगा, लखनऊ, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, लखनऊ। मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा है। मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, आपको ये बताना है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो अब जैसे देखो हरियाणा, ये यूपीएसआई या फिर यूपी लेखपाल से कोई खास लेना देना नहीं है, पंजाब से भी कोई नहीं है, केरल से भी कोई नहीं है। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन से नहीं आते हैं, ठीक है, तो अगर नहीं आते हैं तो एक होता है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूपी हो सकता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, बट अगर आप एकदम श्योर नहीं है तो आप इसको मत करना अगर निगेटिव, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है, बड़ा मायने रखता है, ठीक है। मे भी शायद 1/3 या 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसी को ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, ठीक है। हर्बल गार्डन मतलब कि जहाँ पे जैसे औषधि वगैरह जो होती हैं उनका वो होता है खेती होती, या फिर जहाँ पौधे लगाए जाते हैं, ये उसके बारे में पूछ रहा है। हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, ठीक है। देखो टोटल 13 है, 13 हैं हर्बल गार्डन है जिनकी उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई है, अभी तक 13 हैं, ठीक है। और अगर कुछ आगे होता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, बट आप अभी तक 13 ही याद रखो, ठीक है। 13 हर्बल गार्डन है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है, ठीक है, जहाँ पे फूलों का उत्पादन किया जाता हो उसको क्या बोलते हैं, पुष्पोत्पादन केंद्र बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे फूलों का उत्पादन किया जाता हो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा देखो लखनऊ में है, और नवाबों का शहर, इसको याद रखना, नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ध्यान में आया मेरे, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, ठीक है। तो पूरे कृषि निर्यात कितने क्षेत्र हैं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं, 3 ऐसे नहीं है, मतलब 3 क्षेत्र हैं जो क्या कहते हैं, कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, तो 3 है, टोटल 3 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है, ठीक है। देखो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके लिए क्वेश्चन ही है कि जो पुष्प से इत्र बनाने का जो विधि था या फिर किस तरीके से बनाया जाता था, इसको ईजाद किसने किया था। आप इसको क्या करो, कमेंट करोगे, ठीक है। इसको क्या करना है आपको ना, कमेंट करना है, ठीक है। कि क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, और इसका तो मैं आपको आंसर बताऊँगा ही, कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। आपको ये बताना है कि पुष्प से इत्र बनाने की जो विधि थी, ठीक है, किसने ईजाद किया था, किसने बताया था, तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। कन्नौज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कन्नौज है जिसमें क्या पुष्प से इत्र बनाया जाता है, इसी ज़िले में, ठीक है। और मैंने आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि पुष्प से इत्र बनाने की विधि की ईजाद किसने किया था, तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन किस स्टेट में होता है, किस राज्य में होता है, हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है यार, तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसके बारे में तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एसआई के सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी आपने देखा, ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑप्शन में अदर स्टेट भी दिए हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश है तो हमने उसी को टिक किया, ठीक है। तो ये थोड़ा जनरल सा आइडिया बना लेना आप कि ज़्यादा चांसेस होता है उत्तर प्रदेश ही सही होने का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? ठीक है, दूसरे प्रदेश में किस नाम से आलू को बेचा जाता है? तो देखो ताज ब्रांड, ठीक है तो ये तो याद रखना, ताज ब्रांड, ठीक है। तो ताज ब्रांड के नाम से इसको क्या कहता है, बेचा जाता है दूसरे स्टेट में, ठीक है, ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? ठीक है, जहाँ पे आलू पे देखो रिसर्च की जाती है कि पैदावार कैसे उसकी बढ़ाई जाए, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इस सारी चीज़ों को तो उसके जो रिसर्च किया जाता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर, आलू का जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया ये आपको बताना है। सिंपल सा है, गाजियाबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, बट आपको पता हो इसलिए हमने ये सेशन रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया गया है? तो इलाहाबाद में लगाया गया है, ठीक है। क्या राइपनिंग चैम्बर, ठीक है, फलों को पकाने के लिए, ठीक है। राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया गया है? तो इलाहाबाद में राइपनिंग चैम्बर लगाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ये जो आप स्टेट है, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे राइपनिंग चैम्बर लगाया गया है, मतलब पहला राइपनिंग चैम्बर इलाहाबाद में ही लगाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? ठीक है, मैंने आपको आलू बताया, आलू को हम ताज ब्रांड के नाम से बेचते हैं दूसरे स्टेट में। और अब बात कर रही है आम को किस नाम से बेचते हैं? तो नवाब ब्रांड के नाम से हम क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो आम होते हैं उनको हम नवाब ब्रांड से दूसरे स्टेट में बेचते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आलू जो पैदावार होती है उसको हम दूसरे स्टेट में ताज के नाम से, ताज ब्रांड के नाम से बेचते हैं या फिर प्रचारित करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है। अब देखो लंगड़ा आम के बारे में तो यार हर कोई जानता है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी वगैरह जो आसपास का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या होता है ना कि लंगड़ा आम मतलब मुख्यतः सबसे ज़्यादा वहीं पे लंगड़ा आम पैदा होता है, उसकी पैदावार वहीं होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? कितने हैं ये टोटल देखो, इन काउंटिंग 20 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 20 फल पट्टी संचालित केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? देखो ये तो मतलब कि सच में बताऊँ, ये अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। इलाहाबाद, आपने इलाहाबादी अमरूद के बारे में सुना होगा, इलाहाबाद का जो अमरूद है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो अगर आप इलाहाबाद के हो और अपने अगर इलाहाबादी अमरूद खाया या फिर आपके पास है तो कमेंट करना है और आपको बताना है कि आप इलाहाबाद के हो या कहाँ के हो, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी है ताकि चीज़ें थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सके, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद है जो अमरूद के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब अगर इलाहाबाद कभी घूमेंगे तब देखोगे कि किसी भी गली में जाओगे तो आपको इलाहाबाद में अमरूद के पेड़ जरूर मिल जाएंगे, बहुत ही मतलब मिलेंगे आपको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, यूपी राज्य में। तो 1974 में क्या हुआ था, आपका स्थापना किया गया था किसका, उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? ठीक है, तो किस माह में की जाती है कपास की बुआई? जून जुलाई में की जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर आप हरियाणा या फिर राजस्थान वगैरह की हम बात करें तो जून जुलाई में ही इसमें कपास की बुआई की जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कपास के बारे में आपको ये याद रखना कि जून जुलाई जो इस मंथ है इसी बीच में उसकी बुआई की जाती है कपास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदा से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, कौन सा जिला है? इटावा। इटावा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। और आज के लिए बस ये सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद से आपको हम 25-30 क्वेश्चन और कराएंगे ताकि जीके के सेशन है जो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। इसके बाद से हम जीएस के बारे में देखेंगे, जनरल साइंस के बारे में देखेंगे और साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।